उपस्थित हो गए। संपूर्ण पाठक परिवार के द्वारा हार्दिक अभिनंदन बंदन एवं व्यासपीठ के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है और भगवान परशुराम जी की पावन प्रेरणा से हमारे मध्य प्रदेश के गौरव महाराज श्री आप लोगों के बीच में उपस्थित है। तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करें। हमारे माननीय विधायक जी ने कथा व्यास पंडित श्री वीरेंद्र शास्त्री जी जो हटा से निवासरत हैं, आपका सम्मान किया और हमारे हितराम महाराज जी और हमारे कृष्णगढ़ निवासी हैं धर्मपुरा जी, आपके द्वारा भी परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में परशुराम जी के बड़े भाई कथा यजमान अशोक पाठक जी से कि वह भी परशुराम जी के चित्र पर फूलमाला अर्पण करें। इसके बाद हमारे राम नारायण धतुरा जयंती है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज माननीय नाई जी हमारे छोटे से घर में इस गरीब की कुटिया में आकर के इतने बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन बंदन करता हूँ भैया, और जो भी ब्राह्मण समुदाय से हो हमारे यहाँ वह भी आकर के, और अन्य मिश्रा जी हमारे राकेश मिश्रा जी और मिश्रा जी के आप जो भी पंडित मुकेश नायक जी हमारे विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अपने बड़े भाई जो कथा यजमान है अशोक पाठक जी शिक्षक जी से अनुरोध करूंगा। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हाँ, इस समय हमारे बड़े भ्राता माननीय अशोक पाठक जी शिक्षक, उनके द्वारा माननीय मुकेश नायक जी का स्वागत किया गया। अब मैं पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि गुड्डा परोहा जी भैया का भी कार्यक्रम चल रहा है। इस 17 दिन का कार्यक्रम हमारे यहाँ है, 19 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का। तो आप विराजमान है, हमारे मान्य ब्राह्मण हैं और हमारे अध्यक्ष हैं। तालियों से स्वागत किया परोहा जी का, और हमारी आप भी आ जाए और मुकेश नायक जी का स्वागत करें। हम स्वागत किया और शंकर लाल कोदरहा जी ने सभी व्यक्तियों द्वारा स्वागत किया गया। अब मैं थोड़ा सा समय माननीय मुकेश नायक जी हमारे जो विधायक जी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि सिर्फ 2 शब्द से आप संबोधित कर दें, हम लोगों को तो अनुग्रहित होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। मंच पर विराजमान व्यासपीठ पर श्रद्धेय शास्त्री जी, सम्मानित पाठक परिवार, उपस्थित देवी और सज्जनों, शरद पूर्णिमा का दिन था। चंद्रमा का पूर्ण उदय हो चुका था। रोज तो यशोदा मैया भगवान कृष्ण का श्रृंगार करती थी। उस दिन बाल कृष्ण ने स्वयं अपना श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर दिव्य नवीन वस्त्र पहने, पीतांबर बांधा,
खिड़की के पास आकर पूर्ण चंद्रमा का दर्शन किया और नीचे उतरे। केसर की क्यारियों में दौड़ते हुए, गुलाब के फूल की क्यारियों के बीच से दौड़ते हुए भगवान कृष्ण जमुना नदी के तट पर आ गए और उन्होंने बंसी को अपने हाथ में लिया, बंसी, और बंसी को अपने अधरों में लगाया और उससे प्रार्थना करने लगे कि मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज मुझे तुमसे कुछ मांगना था। और बंसी से कहने लगे कि हे भगवान शिव, बंसी भगवान शिव का स्वर विग्रह है, सदैव याद रखना। बंसी का उल्टा शिवम होता है। और भगवान कृष्ण ने बंसी को अपने अधरों पर लगाया और कहने लगे कि हे भगवान शिव, आप ब्रज में जाओ और ब्रज की गोपिकाओं के हृदय में मेरे जो प्रेम का माणिक्य रखा है, इसको चुराकर मुझे दे दो। ऐसा कहकर उन्होंने बंसी पर क्लीन क्लीन शब्द फूंका। जो राधा रानी आभूषण पहनती हैं और जब वो चलती हैं तो उससे क्लीन 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 का स्वर निकलता है, और ये क्लीन काम शब्द का बीज अक्षर है। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने बंसी पर स्वर संधान किया तो ब्रज की जो गोपिकाएं दूध दोह रही थी, वो दूध का पात्र लौटाकर कृष्ण की तरफ दौड़ी। जो पति की चरण वंदना कर रही थी, चरण चाप रही थी, वो दौड़ती हुई कृष्ण की तरफ दौड़ी। जो भोजन पका रही थी, वो भोजन छोड़कर कृष्ण की तरफ दौड़ी। जो अपने बच्चों का श्रृंगार कर रही थी, कर्तव्य का पालन कर रही थी, वो भगवान कृष्ण की तरफ दौड़ी। इसका अर्थ यह है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ छोड़कर जो कृष्ण की तरफ दौड़ता है, वो कृष्ण की भक्ति और अनुराग का पात्र हो जाता है। लेकिन ये अनुराग और भक्ति व्यक्ति के जीवन में आता कहां से? इसके लिए क्या चाहिए? यशोदा मैया से गांव की स्त्रियों ने कहा कि आपके घर पे 9 लाख गाय है। नंद की उपाधि उसको मिलती थी ब्रज में जिसके घर पर 9 लाख गौएं होती थी, और तुम्हारा बेटा सारे गांव में मक्खन चुराता है। तो एक स्त्री ने कहा कि आप स्वयं उनके लिए मक्खन नहीं बनाती हैं, इसलिए वो सारे गांव में मक्खन की चोरी करते हैं। ये बात यशोदा मैया के कान में शूल की तरह लगी। रात भर सोई नहीं, सुबह उठ बैठी, बड़ा दिव्य श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, नवीन नवीन आभूषण पहने, हाथ में, कमर में, पांव में आभूषण पहने, उसमें घुंघरू लगे हुए, और आंगन में आई, रस्सी और मथानी उठाई और नृत्य करते हुए कृष्ण भगवान के लिए जो दधि मंथन करने लगे। भगवान कृष्ण सो रहे थे, उनके कानों में अनाहत नाद गया, वो संगीत गया, अनुराग का, भक्ति का, वात्सल्य का। उठ बैठे और दौड़ते हुए नंगे पैर आए तो दरवाजे पर खड़े हुए देखा कि यशोदा मैया नृत्य करते हुए कृष्ण कन्हैया के लिए दधि मंथन कर रही हैं। भाव विभोर होकर उन्होंने यशोदा मैया की उस भाव समाधि को देखा, मग्न होकर। थोड़ी देर में यशोदा मैया ने की आंख खुली तो देखा कृष्ण भगवान सामने खड़े हुए, तो मथानी और रस्सी छोड़कर दौड़ती हुई गई और कृष्ण भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। ये कोई साधारण दधि मंथन नहीं है। पहले व्यक्ति के जीवन में एक श्रद्धा की गाय हो, इस श्रद्धा की गाय को साधना का चारा खिलाया जाए, विश्वास का पात्र हाथ में लिया जाए, बड़ा निर्मल और भोला भाव का बछड़ा गाय को पिलाने के लिए छोड़ा जाए, और धर्म रूपी उस पात्र में, विश्वास रूपी उस पात्र में धर्म रूपी दूध तपस्या की अग्नि पर उसको गाढ़ा करके संतोष
और शीतलता की वायु में उसको ठंडा किया जाए और ठंडा करने के बाद उसमें त्याग का जामन डाला जाए और त्याग का जामन डालकर विचार की और चिंतन की मथानी उठाई जाए और उस दूध के एक एक कण पर प्रहार करे। उससे जो वैराग्य का मक्खन निकलता है वो कृष्ण भगवान खाते हैं। ये कोई साधारण मक्खन नहीं है, धन्य है। और मुझे विश्वास है कि इस भागवत कथा को आप अपने हृदय में रखेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, अपने चरित्र में परिवर्तन लाएंगे और आपका ऐसा हृदय बनेगा जो दूसरे की पीड़ा से पिघलने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया। गोकुल से मथुरा की ओर चले आते हैं। संसार में दुष्ट लोग होते हैं और सरल लोग होते हैं। अरे यार, की जय। उसी समय उन्होंने भगवान श्री राम का स्तवन किया और संकीर्तन करने लगे, राजा राम सीता राम, 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 राजा हरे राम हरे श्याम, हरे राम हरे श्याम, हरे राम हरे श्याम, हरे राम हरे श्याम, हरे राम हरे राम हरे श्याम, परिक्रमा करें धीरे इस तरफ, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे